So hello and welcome to our today's video in which we are gonna read our chapter number 2 inside our earth. And हाँ टेंशन मत लो, हम मैथ की वीडियोस भी साथ साथ में अपलोड करेंगे इन SST की भी. So सबका सिलेबस कांस्टेंट ही रहेगा. तो अभी हम लोग अपना चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं. द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट. इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इनसाइड द अर्थ और इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? सो व्हाट इज़ गिवन इन दिस पैरा कि जो अर्थ है, ठीक है, वो हमारा होमलैंड है. होमलैंड मतलब वहाँ पे हम रहते हैं. ये एक डायनामिक सा प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि ये इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग द चेंजेस. मतलब इसमें रोज़ रोज़ चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है, चाहे वो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो अर्थ के, इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं. क्या आपने कभी सोचा कि हमारे अर्थ के जो इनसाइड क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो इस चैप्टर में हम लोग वही रीड करने वाले हैं, इनसाइड आवर अर्थ. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूँ तो जो हमारा अर्थ का जो इंटीरियर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है. वो एक अनियन की तरह है एंड वो बहुत सारी लेयर्स जैसा बना हुआ है. एंड जो हमारी पहली सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है क्रस्ट. आप डायग्राम में भी देख सकते हो, सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट. एंड इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये जो क्रस्ट है ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है. एंड इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशन फ्लोर्स. अब देखो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, ये 35 किलोमीटर तो है कॉन्टिनेंटल मासेस पे. और अगर हम ओशन फ्लोर्स की बात करें, ओशन फ्लोर्स क्या होते हैं? जो ओशन की सतह होती है वहाँ पे ये 5 किलोमीटर के होते हैं. मतलब ये वाली जो है ना क्रस्ट है, ये हमारे अर्थ की सबसे थिनेस्ट लेयर है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड अलूमिना. देखो अभी बेसिकली क्रस्ट एक तो कॉन्टिनेंट्स पे अवेलेबल है, एक ओशन फ्लोर्स पे अवेलेबल है. तो आपको ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. दोनों के अलग अलग कैटेगरीज हैं. अगर वो क्रस्ट है, अगर ओशन फ्लोर पे होगा तो उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड अगर वो कॉन्टिनेंट पे है तो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. अगर हम लोग अभी कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो कॉन्टिनेंटल मास का क्रस्ट किससे बना हुआ है? सिलिका एंड अलूमिना. मेरा मतलब उसमें कौन कौन से मिनरल हैं? सिलिका एंड अलूमिना. इसीलिए इसको हम लोग सियाल भी बोल देते हैं. सिलिका की पहली एस और आई लेके एंड अलूमिना की पहली ए और एल लेके, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये बन गया सियाल. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. अभी देखो, ये तो हमने कॉन्टिनेंट मास की बात कर ली जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं. अभी अगर हम लोग ओशन फ्लोर्स की बात करें तो उसको हम लोग सीमा बोलते हैं, बिकॉज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इसीलिए सिलिका का पहला एस आई और मैग्नीशियम का पहला एम ए. तो ये हो गया. अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली जो फिगर है ना 2.2, यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है. अगर आप फिगर 2.2 को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि देखो ये तो हो गया आपका कॉन्टिनेंट और ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. फिर यहाँ पे ओशन है, ये आपका ओशियानिक क्रस्ट हो गया. इसलिए उन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होंगे, बिकॉज जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ओशंस के नीचे होता है और जो कॉन्टिनेंटल मास है वो सतह पे होता है. अभी हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा. अभी जस्ट बिनेथ द क्रस्ट इज अ मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. अभी क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर आती है? क्रस्ट के बाद आती है लेयर मेंटल. एंड ये क्रस्ट के बिल्कुल ही नीचे है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. ये इसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर. तो द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. अभी देखो हमने अभी मेनली अगर मैं बोलूँ तो 3 लेयर्स है, ठीक है, अर्थ की 3 लेयर्स हैं. कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया, मेंटल के बारे में पढ़ लिया, अभी हम लोग कोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर with the radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. Now here also द नेम इज कंजॉइंट. मतलब यहाँ पे भी नेम जोड़ के से बनाया हुआ है. देखो निकल का पहला एन आई ले लिया और फेरस का पहला क्या ले लिया? एफ ई. आयरन को फेरस भी बोला जाता है, फेरस का पहला एफ ई ले लिया, इसलिए हम लोग इसको नाइफ बोलते हैं. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. अभी जो ये सेंट्रल कोर है, जो कोर है ना, वो अर्थ का बिल्कुल एक सेंटर सा है एंड इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. So
मैं क्या सोच रही हूँ कि हम लोग धीरे धीरे करके अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे. आज हम लोग सिर्फ लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. बाकी का जो हमारा चैप्टर है वो हम कल को रीड कर लेंगे. So this is all for today. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe to our channel and like this video if you want videos like this. Bye bye.